हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के मान। त्रिकोणमितीय फलनों के मान में दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका कोणों का मान। आपको पता हो उसके फार्मूले आपको पता हो, किस चतुर्थांश में कहाँ किस कोण से कितने कोण तक जाता है, किस चतुर्थांश में वैल्यू आल पॉजिटिव होता है, किस चतुर्थांश में वैल्यू आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा का पॉजिटिव होता है, बाकी किसमें निगेटिव होता है। टोटल दोस्तों आज हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कोणों के मान हमने लिख रखे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है दोस्तों, साइन 0 अंश का मान आपका 0 होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान क्या होता है कड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है आपका 1। कास 0 अंश का मान क्या होता है 1, कास 30 अंश का मान कड़ी 3/2, कास 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0, टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1 कड़ी में 3, टेन 45 का 1, टेन 60 कड़ी में 3, टेन 90 का मान इनफाइनाइट, काट 0 का मान इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान कड़ी में 3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1 कड़ी में 3, काट 90 अंश का मान 0, सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2 कड़ी में 3, सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट। कोसेक 0 अंश का मान आपका इनफाइनाइट, कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, कोसेक 60 अंश का मान 2 कड़ी में 3, कोसेक 90 अंश का मान 1। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जब साइन थीटा में दोस्तों अब 0 से 90 तक जा रहे हैं तो साइन 0 अंश का मान 0 हो रहा है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1 हो रहा है। लेकिन जब कास पे आ रहे हैं दोस्तों तो साइन का 0 अंश का मान 1 हो जा रहा है, जो साइन 90 अंश का वैल्यू है। जो साइन 90 अंश का वैल्यू 1 है वही कास 0 अंश का मान 1 हो जा रहा है, कास 30 अंश का मान 2 कड़ी में 3/2 हो जा रहा है, जो साइन में 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 है। यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, 0 से लेकर 90 तक साइन के लिए जो जा रहे हैं आप वैल्यू, वही वैल्यू रिवर्स होके कास के लिए 0 से 90 पर जा रहा है, यानी अपोजिट आ रही है। जो साइन का वैल्यू 90 में हो रहा है वही कास का आपका 0 में हो जा रहा है, जो साइन का वैल्यू 60 में हो रहा है वही कास का वैल्यू आपका कड़ी 3/2 30 के लिए हो जा रहा है। और 45 देख रहे हैं दोस्तों, साइन में भी 45 अंश का मान 1/2, कास में भी आपका 45 अंश का मान 1/2 ही है, और कास में 60 अंश का मान 1/2 है, वही वैल्यू आपका साइन में 30 अंश का मान 1/2 है, और कास 90 अंश का मान आपका क्या हो जा रहा है 0, यानी अपोजिट होता चला जाएगा। अगर आप साइन थीटा का अच्छे से याद कर लें तो कास थीटा का आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप वैसे भी रिवर्स करके निकाल लेंगे। जैसे कि साइन 0 अंश का मान आपको पता है कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो कास में 90 अंश का मान वही क्या हो जाएगा 0। ठीक उसी प्रकार टेन 0 अंश का मान 0 है, टेन 30 अंश का मान 1/3, टेन 45 अंश का मान 1 है, टेन 60 अंश का मान कड़ी 3, टेन 90 का मान इनफाइनाइट है। फिर रिवर्स हो जा रहा है, काट के लिए आपका काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट हो जा रहा है, जबकि टेन में 90 अंश का मान इनफाइनाइट है। काट अंश का मान कड़ी 3 हो रहा है, काट 45 अंश का मान आपका 1 हो जा रहा है, यानी टेन 45 अंश का मान और काट 45 अंश का मान दोनों में एक ही रहेगा। क्यों ऐसा होता है दोस्तों, शुरू में 1 2 जाते हैं, फिर तीसरा चौथा पांचवा है, तो इसका रिवर्स तो यहाँ हो जाता है, इसका रिवर्स आपका यहाँ हो जाता है, लेकिन बीच वाले का आपका 45 ही हो जाता है, तो आपका टेन थीटा में भी 45 अंश का मान 1 होता है, काट थीटा में आपका 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार सेक 0 अंश का मान 1 हुआ है, सेक 30 अंश का मान 2/3, सेक 45 अंश का मान कड़ी 2, सेक 90 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट। फिर रिवर्स हो गया आपका कोसेक थीटा में, कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट हो गया, जबकि सेक में 90 अंश का मान इनफाइनाइट था। कोसेक 30 अंश का मान 2 हो गया, कोसेक 45 अंश का मान कड़ी 2, कोसेक 60 अंश का मान 2/3, कोसेक 90 अंश का मान 1 हो गया। इसमें भी दोस्तों सेक और कोसेक का वैल्यू 45 अंश के लिए कड़ी 2 ही है। अब देखेंगे दोस्तों हम चतुर्थांश। चतुर्थांश में दोस्तों आपका प्रथम चतुर्थांश में 90 - थीटा 360 प्लस थीटा होता है, द्वितीय चतुर्थांश में आपका
90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा होता है। तृतीय चतुर्थांश में आपका 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में आपका 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होता है। अब दोस्तों ये तो हो गया चतुर्थांश की। प्रथम चतुर्थांश में कितने अंश से कितने अंश तक आता है, द्वितीय में कितना आता है, तृतीय में और चौथे में कितने अंश से कितने अंश तक आता है। लेकिन दोस्तों आपका साइन का स्टेट का सेक का वैल्यू भी प्लस से माइनस होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में सबका पॉजिटिव होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, ए एस टी सी, यानी ए का मतलब क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश में सारे वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ए का मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या है, यस का मतलब क्या है आपका, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब आपका निगेटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश में आपका टी है, यानी 10 और काट आपका पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। चौथे चतुर्थांश में क्या है, सी, यानी कास और सेक आपका पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी आपका निगेटिव है। फिर से मैं बता दें दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, सभी कोण आपका पॉजिटिव होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में जब आएंगे आपका तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश में आप आएंगे तो आपका 10 और काट पॉजिटिव होंगे, बाकी निगेटिव होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में आप आएंगे तो कास और सेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। तो इसको याद कैसे करें दोस्तों, आप सिर्फ ASTC याद कर लीजिए, ASTC। ए आपका किसके लिए है, प्रथम चतुर्थांश के लिए, यस किसके लिए है, द्वितीय चतुर्थांश के लिए, और टी किसके लिए है, तृतीय चतुर्थांश के लिए, सी किसके लिए है आपका, चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यस, यस माने मतलब साइन थीटा आपका पॉजिटिव होगा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है आपका, 1 कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार टी, टेन थीटा आपका पॉजिटिव होगा ही होगा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 काट थीटा, यानी काट थीटा भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सी, यानी कास थीटा आपका पॉजिटिव होगा ही होगा। कास थीटा का अपोजिट आपका, कास थीटा बराबर आपका 1 सेक थीटा होता है, इस वजह से सेक थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारे वैल्यू निगेटिव होंगे। अब दोस्तों आगे हम बताते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाए, द्वितीय चतुर्थांश में वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाए, तृतीय में कैसे ज्ञात किया जाए, चतुर्थ चतुर्थांश में वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाए। उसके बाद दोस्तों हम कुछ इसके एग्जांपल लेंगे। प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू कैसे ज्ञात किया है, प्रथम चतुर्थांश के लिए मान ज्ञात कैसे किया जाता है। तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका कास थीटा हो जाता है, कास 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा। कैसे हो जाता है दोस्तों, 90 180 270 360, तो 90 और 270 का मान आपका चेंज होता है और 180 360 अंश का मान चेंज नहीं होता है, यानी ये बदलता है या नहीं बदलता है। यानी साइन थीटा का वैल्यू आपका कास थीटा हो जाता है, इसमें कास थीटा का वैल्यू आपका साइन थीटा हो जाता है। 10 का आपका काट हो जाता है, काट का आपका 10 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सेक का आपका कोसेक हो जाता है, कोसेक का आपका सेक हो जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों जब आपका 180 और 360 आएगा तो साइन का आपका साइन ही रहेगा, कास का आपका कास ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अन्य का भी। जैसे दोस्तों प्रथम चतुर्थांश आपका क्या क्या आता है, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा आता है, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका कास थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 90 और 270 अंश का मान, 90 और 270 अंश का वैल्यू चेंज होता है, यानी साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों 10 90 माइनस थीटा आपका काट थीटा हो गया, काट 90 माइनस थीटा आपका 10 थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो गया।
लेकिन 360 अंश का वैल्यू नहीं चेंज होता है, 180 और 360 का वैल्यू नहीं चेंज होता है। जैसे साइन 360 प्लस थीटा आपका साइन थीटा रह गया, कास 360 प्लस थीटा कास थीटा रह गया, टेन 360 प्लस थीटा आपका टेन थीटा रह गया, काट 360 प्लस थीटा काट थीटा रह गया, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा रह गया, कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा रह गया। और दोस्तों हम देख पा रहे हैं सारे वैल्यू आपका प्लस प्लस में है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक प्रथम चतुर्थांश के हैं। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है आपका आर पॉजिटिव होता है। प्रथम चतुर्थांश में आपका आर पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश के लिए मान। द्वितीय चतुर्थांश में आपका 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा पर क्या हो जाएगा कास थीटा। साइन 90 प्लस थीटा पर कास थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 और 270 का अंश का मान आपका बदलता है। साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कास 90 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश में आपका सिर्फ साइन और कोसेक थीटा का वैल्यू केवल पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन आपका कास थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का वैल्यू आपका काट थीटा हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। काट थीटा का आपका टेन थीटा हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। सेक थीटा का आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कोसेक थीटा का वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार 180 और 360 अंश का मान नहीं बदलता है, तो यह साइन थीटा आपका साइन थीटा ही रह जाएगा, कास थीटा आपका कासी थीटा रह जाएगा, लेकिन यह माइनस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। टेन थीटा का आपका टेन थीटा रह जाएगा, काट थीटा का आपका काट थीटा रह जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। सेक थीटा का आपका सेक थीटा ही होगा, और कोसेक थीटा का आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा दोस्तों 90 साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर कास थीटा तो हो गया, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर आपका सेक थीटा तो हो गया। लेकिन कास थीटा का जो वैल्यू आया कास 90 माइनस थीटा माइनस में आया साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा आपका माइनस काट थीटा आया, काट 90 प्लस थीटा आपका माइनस टेन थीटा आया, सेक 90 प्लस थीटा आपका माइनस कोसेक थीटा आया। क्यों? क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी दोस्तों साइन और कोसेक का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। अब देखते हैं तृतीय चतुर्थांश के लिए मान। क्या होता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा होता है, और हम जानते हैं दोस्तों 90 और 270 अंश का मान बदलता है, 180 360 अंश का मान नहीं बदलता है। यानी साइन 180 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और तृतीय चतुर्थांश में आपका टेन थीटा और काट थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, यानी ये आपका निगेटिव हो जाएगा। कास 180 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा कास थीटा, ये भी निगेटिव हो गया। टेन 180 प्लस थीटा आपका क्या हो गया काट टेन थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार काट 180 प्लस थीटा आपका ये भी काट थीटा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सेक 180 प्लस थीटा आपका सेक थीटा माइनस में हो जाएगा, और कोसेक 180 प्लस थीटा आपका कोसेक थीटा माइनस हो जाएगा। और 270 अंश का वैल्यू आपका बदलता है, 90 और 270 अंश का वैल्यू आपका बदलता है। तो साइन अंश का क्या साइन 270 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा कास थीटा, लेकिन यह माइनस होगा। क्यों? क्योंकि टेन और काट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। कास 270 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा माइनस में, टेन 270 माइनस थीटा आपका काट थीटा हो जाएगा, काट 270 माइनस थीटा आपका टेन थीटा हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव में क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में है। सेक 270 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोसेक 270 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। हमने देखा दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में आपका टेन थीटा और काट थीटा का वैल्यू टेन थीटा और काट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। टेन थीटा और काट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है।
और 180 प्लस थीटा है, तो इस वजह से आपका वैल्यू 180 और 360 का नहीं चेंज होता है, तो वैल्यू नहीं चेंज हुआ। आपका यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा रह गया, कास थीटा कास थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा, काट थीटा का काट थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा हो गया। और इसमें 270 अंश का मान बदलता है, इस वजह से आपका साइन थीटा का कास थीटा हो गया, कास थीटा का साइन थीटा हो गया, टेन थीटा का काट थीटा हो गया, काट थीटा का टेन थीटा हो गया, सेक थीटा का कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा का आपका सेक थीटा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों चतुर्थ चतुर्थांश के लिए मान। चतुर्थ चतुर्थांश में दोस्तों आपका 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा होता है। और हम जानते हैं दोस्तों 90 और 270 अंश का मान चेंज होता है, 180 360 अंश का मान चेंज नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, कास थीटा। कास 270 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन दोस्तों चतुर्थ चतुर्थांश में आपका सिर्फ कास और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। टेन 270 प्लस थीटा आपका काट थीटा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा। और आपका काट 270 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा। सेक थीटा का वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा कोसेक थीटा में, और कोसेक 270 प्लस थीटा आपका माइनस हो जाएगा सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार 360 अंश का वैल्यू नहीं बदलता है, तो आपका साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। कास थीटा का आपका कास थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का आपका टेन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। काट थीटा का आपका काट थीटा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। सेक थीटा का आपका सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा का आपका माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। हमने क्या देखा दोस्तों, चतुर्थ चतुर्थांश में आपका कास थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हुआ और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी आपका सारे निगेटिव हो गए, बाकी आपका सारे निगेटिव हो गए। और यहाँ भी दोस्तों कास थीटा का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया, सेक थीटा का वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सारे आपका निगेटिव हो गए। और दोस्तों क्योंकि 90 और 270 अंश का वैल्यू चेंज होता है, तो साइन से कास में हो गया, कास से साइन में हो गया, टेन से काट में हो गया, काट से टेन में हो गया, सेक से कोसेक में हो गया, कोसेक से सेक में हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आपका 180 और 360 अंश का वैल्यू नहीं चेंज होता है, इस वजह से आपका साइन का साइन रह गया, कास का कास रह गया, टेन का टेन हो गया, काट का काट हो गया, सेक का सेक हो गया, कोसेक का कोसेक हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आप चारों चतुर्थांश के वैल्यू बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको यही फार्मूला याद करना है, एक ASTC और दूसरा 90 और 270 अंश का वैल्यू, साइन का कास में आता है, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, और 180 360 अंश का वैल्यू जो का त्यों रहता है, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, काट का काट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। इसको दोस्तों कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। और अगर एक बार में दोस्तों आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को आप रिवाइज करके 2 बार देखिएगा, आप आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि वैल्यू चतुर्थांश में कैसे चेंज होता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल हम लगाएंगे इसके कि कैसे आपका क्वेश्चन पूछता है और कैसे हमको सॉल्व करना है। पहला एग्जाम्पल है, जैसे दोस्तों कह दे कास 120 अंश का मान होगा, तो कास 120 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, कास 90 प्लस 30 अंश लिख सकते हैं। तो 90 प्लस थीटा किसमें आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है, साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कास 90 प्लस थीटा है, तो साइन थीटा यानी साइन 30 अंश हो जाएगा माइनस में। हमने क्यों कास थीटा को साइन थीटा में बदला, क्यों, क्योंकि दोस्तों 90 अंश का मान आपका चेंज होता है, किसमें, साइन का कास में, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। तो कास
90 प्लस 30 अंश आपका माइनस साइन 30 अंश हो गया, यानी साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, यानी आपका माइनस 1/2 हो गया। काश 120 अंश का वैल्यू आपका क्या आ गया माइनस 1/2। अब दूसरा एग्जांपल है साइन 10 अंश बटे काश 80 अंश का मान क्या होगा। तो साइन 10 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 80, साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 80 आपका आएगा 10 बचेगा, बटे काश 80 आपका है ही। तो 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में आपका एसटीसी से क्या होता है आर पाई टी, यानी ये वैल्यू आपका पाई टी होगा। तो काश 80 अंश बटे काश 80 अंश, तो काश 80 अंश बटे काश 80 अंश कट जाएगा, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 90 अंश का वैल्यू आपका चेंज होता है साइन का काश में, काश का साइन में। अब लेते हैं तीसरा एग्जांपल का, यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 अंश है तो थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, लेकिन 2 थीटा और थीटा प्लस 6 अंश न्यून है, यानी दोस्तों जो थीटा की वैल्यू आपका आएगा 90 से कम ही आएगा। तो tan 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों, हमने आपको बताया 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सारे वैल्यू क्या होते हैं पाई टी, और 90 अंश का मान है तो बदल के आपका cot थीटा tan थीटा में हो जाएगा, और tan 2 थीटा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है tan 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है तो ये पाई टी में होगा। तो tan 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2 थीटा। ए बराबर किसके आपका cot थीटा प्लस 6 अंश की। अब दोनों वैल्यू सेम है तो आपका 90 अंश माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा प्लस 6 अंश की। 90 माइनस, जब राइट हैंड साइड से 6 अंश प्लस आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 6 अंश हो जाएगा, माइनस 2 थीटा आपका है ही। जब थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो भी माइनस थीटा हो जाएगा बराबर 0। तो 90 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 84 अंश बचेगा, माइनस माइनस का 2 थीटा है, माइनस का थीटा है तो आपका माइनस का 3 थीटा हो जाएगा बराबर किसके होगा 0। माइनस 3 थीटा बराबर किसके हो गया माइनस 84 के, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मिलाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा 84 बटे 3 से काटेंगे तो आपका 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा 3 वर्ष 24, यानी थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया 28 अंश, थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया 28 अंश। फिर से मैं बता दूं हमने क्या किया दोस्तों, tan 2 थीटा को बदल दिया किसमें cot 90 माइनस 2 थीटा में, क्योंकि दोस्तों cot 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता है, तो cot 90 माइनस 2 थीटा है तो आपका tan थीटा के बराबर होगा। बराबर किसके दिया है cot थीटा प्लस 6 अंश के, तो वैल्यू cot थीटा इधर भी है cot थीटा इधर भी है, तो आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6 अंश के। जब इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो दोनों वैल्यू माइनस का हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका थीटा का वैल्यू क्या आएगा 28 अंश। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो आज दोस्तों हमने क्या सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक कि चतुर्थांश के वैल्यू को कैसे चेंज किया जाता है, कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, और मान कैसे निकाला जाता है। और टोटल दोस्तों हमने वैल्यू लिखवाया 0 से 90 तक, साइन काट टेन काट से कोसेक सबका। तो आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कल दोस्तों पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 2 में हम इसके पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो इसको दोस्तों अपने कॉपी में पूरा जो फार्मूला मैं आपको बताया हूँ चतुर्थांश का और जो वैल्यू होता है कोणों का, उसको नोट कर लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कल हम दोस्तों इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।